सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भगवान विष्णु ने अपना मत्स्य रूप किस प्रकार से धारण किया था। भगवान विष्णु की ये जो कथा है वो पुण्यदायी मानी गई है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से या पढ़ने से भगवान विष्णु की अविचल भक्ति एवं अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का सबसे प्रथम अवतार माना जाता है। इसमें उन्होंने एक मछली का रूप लेकर एक ऋषि को सभी जीव जंतु एवं सभी औषधियों को एकत्रित करने के लिए कहा था। और जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तब भगवान ने उसकी नाव की रक्षा की थी और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का आरंभ करवाया था। दूसरी एक मान्यता के अनुसार एक राक्षस जो ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में ले गया था। तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया क्योंकि वेदों के बिना पृथ्वी के ऊपर ज्ञान लुप्त हो गया था और चारों ओर अधर्म का अंधकार छा गया था। इसलिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके उस दैत्य जिसका नाम था हयग्रीव उसका वध किया था और पुनः सभी वेद ब्रह्मा जी को सौंप दिए थे। अभी इसकी मूल कथा पे आते हैं। कल्पांत के पूर्व यानी कि जब कल्प का अंत होने वाला था उससे तकरीबन 8 दिन पूर्व एक पुण्यात्मा राजा जो विष्णु जी का परम भक्त था, उसका नाम था सत्यव्रत। वो नदी में स्नान कर रहा था। नदी का नाम था कृतमाला। जब वो हाथ में अंजलि ले रहा था यानी कि वो तर्पण करने की तैयारी कर रहा था, सूर्योदय का समय था। तो जैसे ही उसने हाथ में अंजलि ली तो अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। तो राजा ने पुनः उस मछली को उस जल में छोड़ दिया। तब वो मछली बोली कि हे राजा, समुद्र में जितने भी बड़े जीव है वो छोटे जीवों को खा जाता है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो कोई ना कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी, इसलिए आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जो राजा सत्यव्रत था वो बड़ा ही दयालु था, उदार था। उसने उस मछली को ले लिया और अपने कमंडलू में डाल दिया। अभी रात में उस मछली का आकार बहुत बड़ा हो गया और कमंडलू उसके लिए बहुत ही छोटा पड़ने लगा। मछली ने राजा से प्रार्थना की कि वो दूसरे किसी योग्य स्थान पर उसको रख दे। राजा ने उसको एक पानी से भरे मटके में रख दिया। रात में फिर वही हुआ, मछली का आकार बड़ा हो गया और मटका उसके लिए छोटा पड़ने लगा। फिर से मछली ने राजा को प्रार्थना की और राजा ने उसको एक तालाब में डाल दिया। रात में फिर से उसका आकार बहुत बड़ा हो गया, तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो राजा ने उसको एक सरोवर के अंदर डाल दिया। फिर से वही घटना हुई, मछली ने प्रार्थना की, उसका आकार बड़ा हो गया, राजा ने उसको नदी में डाल दिया। इसी प्रकार से फिर से आकार बढ़ गया तो राजा ने उसको समुद्र में भी डाल दिया। अभी सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि समुद्र में भी उसका आकार बहुत ही बड़ा हो गया और समुद्र में वो इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। तब राजा को एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य मछली नहीं है, मछली के रूप में अवश्य कोई देवता है। अभी राजा ने मछली के सामने ये प्रार्थना की कि मेरे मन को, मेरे चित्त को समुद्र रूपी गहराइयों में डुबोने वाले आप कौन है। तब भगवान श्री हरि मत्स्य रूप में तुरंत ही प्रकट हो गए और भगवान ने उसको ये कहा कि आज से 7 दिन के पश्चात पृथ्वी के ऊपर भयंकर जल प्रलय आएगा और ये जो पृथ्वी है वो समुद्र में धीरे धीरे डूब जाने लगेगी। उस समय तुम्हें सभी औषधियों के बीज को और सप्त ऋषियों को एकत्रित करना है। उसी समय तुम्हारे समक्ष एक नाव आ जाएगी। उस नाव में तुम, सभी सप्तर्षि, सभी जीव जंतु और जितनी भी औषधियाँ और औषधि के बीज है सभी को लेकर तुम उस नाव में बैठ जाना। मैं फिर से तुम्हें दर्शन दूंगा और दर्शन देने के बाद मैं तुम्हें आत्मज्ञान भी प्रदान करूंगा। राजा ने ठीक वैसा किया। राजा प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 7वें दिन जल प्रलय होने के दृश्य उत्पन्न राजा के सामने होने लगे। पृथ्वी धीरे धीरे जल में डूबने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया था, जल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब राजा के समक्ष वही नाव प्रकट हो गई। राजा ने सभी को उसमें बैठाया, औषधियों को एकत्रित किया, जीव जंतुओं को एकत्रित किया, सप्तर्षि को बिठाया और वो समुद्र के बीच में चला गया। पूरे समुद्र में बीच में सिर्फ नाव थी। उस समय नाव डूबने की तैयारी थी। सभी ऋषियों ने और राजा सत्यव्रत ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया,
तब फिर से वो मछली यानी कि मछली के रूप में जो भगवान विष्णु जिन्होंने विशाल विशाल जिन्होंने शरीर एक धारण किया था मछली के रूप में, वो प्रकट हो गए और उन्होंने नाव डूबने से बचा ली। उस नाव डूबने से बचा ली और श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को आत्मज्ञान भी दिया, जिससे वो जीते जी मुक्त हो गया। बाद में भगवान विष्णु ने उस नाव को फिर से एक भूमि जो योग्य स्थान था उसके ऊपर पहुंचाया और ब्रह्मा जी ने फिर से वेदों की स्थापना फिर से पृथ्वी के ऊपर कर दी। भगवान ने बाद में इस अवतार को धारण करके वो नाव को उसकी जगह पे पहुंचा के हयग्रीव का वध किया, पुनः वेदों को प्राप्त किया और पुनः ब्रह्मा जी को दे दिया और ब्रह्मा जी ने फिर से रचना करनी शुरू कर दी, जो सामान्य रचना कल्पांत के बाद भगवान ब्रह्मा करते हैं। तो इस प्रकार ने श्री हरि ने ये रूप धारण किया था, जो उनका सबसे पहला अवतार माना जाता है, जिसे हम मत्स्य अवतार कहते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।